Assalamualaikum, this is your host Dr. Rabira Babar and as you all know, I always bring something new for you all. और आज जो पॉडकास्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप देखने वाले हैं और साथ ही बहुत कुछ सीखने वाले हैं, उसका नाम है पीपल्स पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो वो अपनी सक्सेस का राज भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में भी बहुत सारे आउटलुक्स हैं जो उनसे लेना ज़रूरी हैं। एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए चलिए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ आबिद अली भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं अमाना मॉल के और साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैं फिफ्थ पिलर ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट पे आए एंड आई रियली होप कि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं वो आज बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले मैं आबिद अली भट्ट साहब आपसे अमाना मॉल के ही बारे में पूछना चाहूँगी दैट हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ, और आपको मॉल्स के बिजनेस में आने का कब आइडिया आया, कब आपको एक वो होता है ना, एक थॉट होती है, क्लिक करती है, सो व्हेन डिड दैट हैपन? Actually, let me tell you about myself. I came from England in 2005, 2006 में। उससे पहले मेरा सारा बिजनेस तकरीबन पूरी दुनिया में ही था, ऑस्ट्रेलिया से लेके जहाँ तक आप जाएं, राइट। और उसके बाद फिर मैं पहले यूके में थे हम। आई वाज 16 when I left from Pakistan after matric and I studied in UK for 3-4 years and completed my education, and then I came, then we started business in UK. So we did about 20 years in garment business. And after garment business, we started some property business, some electronics and different businesses में हमने और बहुत सारे businesses आपने expand किए, ठीक है, किया हमने। फिर हमें एक नोकिया की एजेंसी, यूरोप में हमने एक नोकिया फ़ोन आया था 2000 में, हमने एक एजेंसी अप्लाई की, हमें मिल गई। और उसके बाद फिर हम उस नोकिया फ़ोन हम पूरी दुनिया में सप्लाई करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 2005 में I wanted to come to Pakistan. I always had a love for Pakistan, and it's a reality कि I always had a love for Pakistan and I still love Pakistan because this is my पहचान, and I want to do something for Pakistan. बिल्कुल। And not for my own things, but purely for my people and for my country. And this is that's something जो बड़ी rare है अब की generation में। In reality मैं कह रहा हूँ, the people who knows me, they know that I'm very faithful to my country, and I have always been a faithful. And when I was जब हम गारमेंट का काम करते थे, उस वक्त भी मैं इंपोर्ट, मेरी 100% कोशिश ये होती थी कि हम इंपोर्ट पाकिस्तान से करें। यहाँ पे हालांकि हमें उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती थी, उतना अच्छा, बट वी compromised with it and we still imported. Our 100% import was from Pakistan. बिल्कुल, first priority was Pakistan. First priority, and even the last priority was Pakistan as well. So I had a chances from Bangladesh, I had a chances from China, but I never had any thought to go there and import from there. अच्छा, being a businessman ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी कोई लॉस फेस ना किए हो। डिफरेंट बिजनेसेस भी किए, लॉस भी हुए होंगे लाइफ में, लेकिन उन लॉसेस की वजह से आप कभी डिसहार्ट हुए हो या फिर आपने कभी सोचा हो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए तो हमारे साथ शेयर करें। देखिए जी, लॉस तो मोस्टली पाकिस्तान में हुए हैं, if you ask me honestly. 99.9% never lost abroad. We always made money all over the world. But we have lost in Pakistan. Let me tell you, number one, where we lost. We lost $5 million, which is actually in Pakistan. First $5 million was I came here and we went in a bid for GSM license. आपको शायद ना पता हो, 2004 में एक GSM लाइसेंस जो टेलीनोर और इनको मिला था, टेलीकॉम्स को सिर्फ मिलता था। नहीं, टेलीनोर एक कंपनी थी, उसमें हमारी भी एक कंपनी थी, और साथ में ये वारद वाले थे, 2 लाइसेंस दिए थे। वारद वाला लाइसेंस हमने जीता था, हमने एक्चुअली बिड कंप्लीट की थी, बट somehow there was a partner with me, like सीरिया के प्रेसिडेंट थे बशर अल-असद, उनके कज़न थे मेरे पार्टनर। फिर इधर लोकल एक आदमी पार्टनर बन गया, और वो हमने 292 मिलियन का हमने वो लाइसेंस ले लिया था, बट हमने $10 मिलियन उसमें बिड मनी जमा कराई थी। ठीक है। और हमारा एग्रीमेंट जो था ना, वो कोई
3-4 पार्टनर आने से ना वो एग्रीमेंट डिस्टर्ब हो गया और देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स एंड दे वेंट टू अपना कोर्ट और उन्होंने इंजंक्शन ले लिया कोर्ट में कि आई कैन नॉट सबमिट द मनी व्हिच इज द गवर्नमेंट वाज आस्किंग बट अल्टीमेटली I could not submit it and the court ordered them to submit and they did not submit either. So $10 million was 5 million was there then 5 million was mine. You got back 5 million. No, so I did not get the 5 million. You didn't no, get. तो आपको तकरीबन उस टाइम 2004? See, no, but the license went to the Warid and next to Warid and they supposed to return our money after deducting the loss. The actual जो रियासत होती है ना वो पैसे नहीं लेती है रखती है गवर्नमेंट के वो तो माँ की तरह होती है हाँ अगर हम जमा नहीं करा सके मेरे ऊपर तो कोर्ट इंजेक्शन था I could not the court directed me कि you will not submit the rest of the money but the other party will do it but other party did not do it we only had 10 days and within 10 days I had injection on and they did not submit it. I don't know, somehow they didn't submit it, but it was their fault and I was asking to the court कि भाई मेरा तो इसमें fault ही नहीं था because you stopped me. But actually PTA said to me कि नहीं आप हमें कोई इससे कोई गर्ज नहीं हम आपका 5 मिलियन मैंने कहा suppose आपको मेरा $5 मिलियन आप क्यों रख रहे हैं आपको तो मिल गए आपको तो वारद ने $292 मिलियन आप लोग को वारद ने दे दिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो कास्ट है वो चार्ज कर ले 50,000 लाख जो कास्ट चार्ज करनी है वो कर ले बाकी तो मैंने अपने जमा कराए हुए हैं आपके पास वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं लेकिन you couldn't get back that. No, they did not give me back and वो आपका biggest loss है अब तक का biggest loss. Okay, और ये 2004 में था 2004 तो ये कितने अरब उस वक्त में कितने अरब बन रहे थे उस वक्त 52 करोड़ 52 करोड़ थे तो अगर अभी होते तो it would be like अरबों की मानी 1.5 अरब है ओके यानी 1.5 अरब तक की आपको एक बिल्कुल पहली हिट पड़ी थी पहली बार आपको इतना अच्छा लेकिन इस लॉस के बाद भी आपने से बड़ा लॉस है लेकिन जिंदगी मेरा ख्याल है इन लॉसेस से गुजर के ही किसी तरक्की की जानिब गई सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे अच्छा लेकिन जैसे भी हम देखते हैं पाकिस्तान क्योंकि अभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी भी इसमें देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल लेकिन उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता अगर सिर्फ मैं प्रॉपर्टी की बिजनेस की बात करूं तो अभी लोग बहुत परेशान हैं जो कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जो रेट्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं और जो और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा तो जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान में हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगे मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ एक्चुअली दिस इज ऑन माय फिंगर टिप्स सबसे बड़ा इशू पता क्या है जो हमारे डेवलपर है ना दे आर नॉट प्रोफेशनल ऑनेस्टली 80% our developer even cannot calculate the cost right उनको कास्टिंग भी सही नहीं आती और जो हमारी मार्केटिंग कंपनी है वो भी कोई उनको भी इंटरेस्ट ये है कि हम बेचें और अपनी कमीशन लें और बाकी बाढ़ में जाए डेवलपर डिलीवर करता है नहीं करता या कस्टमर जो है मरता है बेचारा 80% आपके प्रोजेक्ट इसलिए रुकते हैं होता क्या है कि वो सस्ता बेच देते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द मार्केटिंग कंपनी उनको एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं आती है एग्जैक्टली कि कास्ट क्या है राइट जब आप कैलकुलेट करते हैं मेरे साथ भी हुआ है ना कि अपना जब they gave me that when I calculated I said you're losing in there you're not making money so they realized that so I said कि no that is not right I have to deliver the good हमारा जो प्रोजेक्ट हमने एक ना इधर अमाना नूर के नाम पे हमने एक प्रोजेक्ट किया है अच्छा जो हमारा तकरीबन 800 अपार्टमेंट का हमने पहला इससे पहले हमने कभी बेचा नहीं था प्रोजेक्ट ठीक है इट्स ऑल ओन्ड बाय अस जो भी प्रोजेक्ट हमने किया ना इससे पहले वो सारा ओन्ड बाय अस वो हमने कभी बेचा नहीं था और हमने कभी बैंक से भी कोई पैसा नहीं लिया ठीक है अमाना भी आपने जो है अपने पैसों पे ही वरना नॉर्मली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी वरना नॉर्मली हम देखते हैं जब भी कोई मॉल्स का बिजनेस होता है कोई भी इस तरह से कोई बिजनेस पाकिस्तान में बड़ा स्टार्ट किया जाता है तो नॉर्मली बिजनेसमैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स लेकिन अमाना मॉल इज़ वन ऑफ दोज मॉल्स जिसके लिए कोई लोन नहीं लिया गया दे हैव इन्वेस्टेड देयर ओन मनी सो हाउ वुड यू मैं आपको ये बता दूं लाहौर में कोई ऐसा मॉल नहीं या वो बैंक की लिया गया या वो लोगों से बेच के बनाया है ओनली वन मॉल इज मेड बाय एंड वी मेड विद आवर ओन मनी हाँ छोटा को दो 10 मरले का 2 कनाल का 4 कनाल का हो जाए तो उसका मुझे पता नहीं बट ऑन बिगर स्केल ये अमाना सबसे फर्स्ट है
ओनली वन। ओनली वन इन लाहौर? हाँ, okay. आइदर लोगों का पैसा लिया गया है रीट के ऊपर, या उन्होंने बैंक से लिया है, या बेच के लोगों का पैसा लिया है। ठीक है, यानी उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बट यू हैव ओन्ड इट। लेकिन आप इसकी अपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे थे। अपार्टमेंट जो हम बना रहे हैं ना, ये अपार्टमेंट है, इसमें आपको बता रहा हूँ, हमने एक्चुअली बेचा है, बट क्या उसका नाम है, लेकिन हमने पूरी कैलकुलेशन के साथ बेचा है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना, डिलीवरी में प्रॉब्लम ना आए। अभी हमें तकलीफ कहाँ आई है कि हमारी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना, वो कम्प्लीटली डबल हो गई है, वो बहुत ज्यादा हो गई, डबल हो गई है। बट वी हैव टू कंप्लीट दिस इज आवर प्रॉमिस एंड वी हैव आवर ओन नेम। हमारी एक रेपुटेशन है, हमारा एक नाम है, हम इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आप लोग, बिल्कुल। वी हैव टू डिलीवर दैट, एग्जैक्टली, राइट। आप ये देख लीजिएगा, कोई एक अगर प्रॉपर स्पीड पे कोई माल बन रहा है ना, जो माल नहीं, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारा बन रहा है, और वो हम पूरी तरह बना रहे हैं। हमारा मसला क्या है कि डेवलपर प्रोफेशनल नहीं होता, जब पैसे आते हैं तो मैनेज नहीं कर पाता, या तो वो समझता है कि ऐसे ही आने, हालांकि ये लोगों का पैसा होता है और ऊपर लगना होता है। बिल्कुल। होता क्या है कि वो या तो कोई जगह और खरीद लेगा, या उसने बयाने पे जगह ली होती है, फर्ज करो 10 करोड़ की जगह है, 1 करोड़ बयाना दिया, शुरू कर दिया, वो पहले पैसे निकाल के 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया उधर जमीन का दे देगा, और वो टोटल प्रोजेक्ट है 40 करोड़ का, तो आपने 10 करोड़ अगर बाहर दे दिया, तो आपको मसला क्या आएगा कि आपको चूंकि लोगों की किस्तें आपको आ जाएंगी, फर्ज करो 6 फ्लोर या 5 फ्लोर तक, आप अभी जमीन में ही हैं, तो लोग किस्तें रोक देते हैं कि भाईजान आपको मैंने 4 फ्लोर तक तो बना दिए, दे दिए किस्तें, और आप अब पे नहीं कर रहे हैं। और ये बड़ी टेक्निकल बात है, मैं बता रहा हूँ ना कि आपने बनाया नहीं है, तो लोग किस्तें रोक देते हैं। होता क्या है कि जो आदमी बेसिकली, जिस आदमी ने, जो डेवलपर है, उसने क्या किया है, पहले तो जमीन के पैसे पे किए, उसके बाद फिर उसने अपने घर के भी खर्चे पूरे किए उसी पैसों में से, बट ही कैन नॉट टेक द प्रॉफिट आउट अंटिल यू डिलीवर द गुड्स, बिकॉज आपको पता नहीं कि पैसा नहीं, आपको पता नहीं कि प्राइस कितनी बढ़ जाए, एस्केलेशन कितनी होनी है। फर्ज करो जैसे एस्केलेशन, हमने भी अगर पैसे निकालने होते प्रॉब्लम, तो हम एस्केलेशन होने से हमें प्रॉब्लम आनी थी, बिल्कुल ऐसे। तो हमने कोई पैसा कोई नहीं है ना, कोई सी प्रोजेक्ट से हमें जरूरत नहीं है हमारी, हम उस प्रोजेक्ट का उसी के ऊपर अपनी जेब से भी लगाते हैं। फर्ज करो अगर 1 करोड़ महीने का लगता है और हमें 75 आ रहा है, तो 25 हम अपनी जेब से लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। यानी कंप्लीट करना इज इंपॉर्टेंट, जो कि कंप्लीट करना हमारी बहुत जरूरत है। हाँ, क्योंकि प्लान नहीं है पाकिस्तान में अगर बिजनेस हम स्टार्ट ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल इशू ऑफ आवर डेवलपर। और आप देखेंगे लाहौर में 80% प्रोजेक्ट रुके और खड़े हुए हैं, और लोगों का पैसा, उसमें नुकसान पता क्या है? नुकसान ये है कि डेवलपर भी फंस गया, पब्लिक भी फंस गई, और पैसा भी फंस गया। पैसे को रोल ऑन होना चाहिए। वो पैसा हमारा पैसा नहीं, वो पाकिस्तान की इमानत है, उसको सर्कुलेट करना चाहिए। अगर एक प्रोजेक्ट में फंस गया ना, वो सर्कुलेट नहीं करेगा, जबें भी नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि वो सर्कुलेट करेगा, नई जबें क्रिएट होगी, नई इकोनॉमी में नई जगह पे जाएगा, टैक्सेस ज्यादा क्रिएट होंगे। इस तरह करके हमें इसको ये आप जब भी आप बाय करें ना, आप प्लीज ये देख ले कि ये जो डेवलपर है ये प्रोफेशनल कितना है, क्या इसने को पहले डेवलप किया हुआ है, कोई डिलीवर किया हुआ है प्रोजेक्ट, दैट विल हेल्प यू टू इन्वेस्ट। आपको ना इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये देख लेंगे कि क्या जो बंदा डेवलपर है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। अगर उसकी एक कोठी थी और वो डेवलपर बन गया कोठी के ऊपर ही, वो आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको साहब ही नहीं आता ना, उसका काम नहीं है, बिकॉज़ उसका एक्सपीरियंस नहीं है। एंड इट रियली मैटर्स, क्योंकि जब किसी का नाम होता है तो वो अपने नाम को सेव करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली 100% डिलीवर करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली, पर नाम भी तो वही डिलीवर करेगा ना जिसको अकल होगी। अगर नहीं, अगर कोई उनकी शायद नियत नहीं माड़ी होगी, लेकिन वो मिस कैलकुलेशन एंड मिस मैनेजमेंट कर जाते हैं और वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट मीट द एंड्स ना, वो एग्जैक्टली, हां, वो पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह से आप बजटिंग की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में अभी भी हैं, और आई डोंट नो कब तक हम फेस करेंगे, बट व्हाट इज़ योर टेक ऑन द कमिंग बजट, क्योंकि इस साल का बजट भी आने ही वाला है। सो व्हाट आर योर टेक्स ऑन द बजट, क्योंकि आपका जो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपका एक विजन है वो बहुत ब्रॉडर है। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं आपको अभी क्या बजट आता है मुझे नहीं पता, मैं पिछले बजट पे आपको डिस्कस कर सकता हूँ, कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा, उससे वर्स ही होगा, राइट। इसके ऊपर बजट में हमारा मसला क्या है? सबसे बड़ा हमारा मसला ये बजट का है, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर है 14,000 अरब और हमें इकट्ठा होता है 7-8 हज़ार अरब। बाकी 7 हज़ार अरब कहाँ से आएगा? लोन।
और लोन कहाँ से आएगा? बाहर से। उससे क्या होगा कि आपकी पूरी, ये ऐसे ही है कि एक भूखा आदमी जिसके पास कोई पैसा नहीं, सुबह उठता है तो वो नाश्ता किया और उसके बाद उसने दोपहर के खाने के लिए मांगना शुरू कर देना। और जब वो मांगना शुरू करेगा तो वो तरक्की की तरफ कब सोचेगा? उसको तो यही सोच पड़ेगी रात का खाना कब खाना है और दोपहर का कब खाना है और कल का। हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ नेशन कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये आप लिख लें, क्योंकि कोई कौम, जब हमने देखें, तरक्की उस वक्त होती है जब हमारा बजट पूरा होगा, फिर हम सोचेंगे कि भाई अब हमें रात के खाने की तकलीफ नहीं, फिर हम डेवलपमेंट तरक्की की तरफ जाएंगे। राइट, हम फिर इकोनॉमी की डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली। जब हमने लोन को उतारने में सारा साल गुजार देना है कि पैसा कहाँ से आएगा, कभी उस मुल्क से मांग, कभी उससे मांग, कभी कटोरा लेके वहां से मांग, और इस तरह फिर आपको तरक्की नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा मसला है हमारा कि जब तक ये बजट हमारा बैलेंस नहीं होता ना, ये आपको कभी मसला नहीं हो सकता। और मैं बैलेंस कैसे होगा ये भी मैं बता सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन कर सकते हैं, ना ये ब्यूरोक्रेसी कर सकती है, ना ये हमारी आर्मी का काम है, ना ये हमारा अपना सियासतदान कर सकते हैं। उनको करना चाहिए, ये एक्चुअली सियासतदान का काम है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है और उनके पास विजन भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मुझे अगर ये चले, मैं चूंकि अब काफी को मिला भी नहीं हूँ, अगर है तो फिर 75 साल में ठीक क्यों नहीं हुआ? व्हाई आर वी गोइंग डाउन हिल? Why we are going worse and worse? वर्स एंड वर्स में है ना। आपका डॉलर था 2 रुपए 2.5 रुपए का, अभी डॉलर है 300 रुपए का। तो इसका मतलब है कि आप पिछले 75 साल में नाकाम है ना। हम डाउन हिल जा रहे हैं, तो हम कामयाब नहीं है ना। तो हमारा जो तरीकाकार है वो गलत है ना। हमारे इनकम्पिटेंट है लोग जो इसको हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो बाहर जाते जा रहे हैं। इस बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कि जो हमारी पाकिस्तान की कह लें कि क्रीम है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, दे आर प्रेफरिंग, पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग बाहर जा चुके हैं। ना सिर्फ वो खुद गए, अपनी फैमिलीज को भी ले गए और अपने बिजनेसेस को भी। सो व्हाट इज दैट लैक, और उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होगी हमारी आने वाले सालों में इकोनॉमी? उसका मसला पता क्या है? इकोनॉमी से ज़्यादा हमारा मसला हमारी आबादी है। हमारे रिसोर्सेज और हमारी आबादी आपस में मैच नहीं करती है। बिल्कुल। 26 करोड़ की अवाम है हमारी, और 4 करोड़ की आबादी वही जीडीपी बना सकती है जो हम 340 बिलियन बना रहे हैं ना, वो 26 करोड़ की आबादी बना रही है। 3-4 करोड़ आबादी, जो 50 लाख की आबादी के लोग जो है ना, मैं न्यूजीलैंड की अक्सर मिसाल देता हूँ, मैं इसलिए देता हूँ कि वो कोई इंडस्ट्री, को टेक्निकल कंट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंट्री नहीं है, वो ना में एग्रीकल्चर है, वो सादी सी कंट्री है। उनके 50 लाख आदमी 250 बिलियन बना रहे हैं। तो आप वर्किंग कर लें कि हमारे 26 करोड़ 340 बिलियन बना रहे हैं। सबसे पहले हमारी आबादी को इधर उसको थोड़ा रोकना, आबादी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इनको समझ नहीं आ रही। आबादी की वजह से आपकी प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। आपके पास इनफ पानी नहीं, क्योंकि कंज्यूम ज्यादा हो रहा है। और जो रिवर ट्रेन इनसाइड जो हमारे हैं जमीन के नीचे है और जो ऊपर से आ रहा है, वो इनफ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। पहले अगर यही आप आबादी 8 करोड़ कर लेंगे तो आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। और दूसरी जो मसला जो आबादी की वजह से हो रहा है, हमारी सारी फर्टिलाइज जो जमीनें हैं, फर्टिलाइज्ड, वो सारी हमने हॉरिजॉन्टल में बना प्रॉपर्टीज में और घरों में जाया कर दी है, सोसाइटीज में। एग्जैक्टली। करोड़ों एकड़ जाया हुई है। और उसको किसी ने, हालांकि हमें हाई राइज की तरफ जाना चाहिए था, जो हम कर रहे हैं हम हाई राइज पे कर रहे हैं, हम कोई हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे। बेसिकली आई डोंट इवन बिलीव इन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारे पास तो इनफ जमीन ही नहीं है। अब हम कहते हैं जी हमारे पास बड़ी जमीन है, 26 करोड़ के लिए इनफ मुल्क नहीं है। और जो आप बलूचिस्तान तो वो है ही गैर आबाद, और कहते हैं जी उसको आबाद करें, कैसे करें? अगर करना था तो फिर आपने क्यों नहीं किया पिछले 75 साल में? बिल्कुल, दैट इज अ सर्टेन, उसके ऊपर क्या किया कुछ? तो इसका मतलब है कि आबादी को तो ना बढ़ाते जाए ना, आबादी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को शायद इस्लामी नुक्ता नजर से अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको खुद भी डिसीजन लेना होता है, राइट? अगर हम खा ही नहीं सकते, हम सिर्फ फकीर पैदा कर रहे हैं, क्रैप आबादी पैदा कर रहे हैं, उसका क्या फायदा? 26 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ आदमी काम कर रहा है,
20 करोड़ बैठ के खा रहा है, ये बहुत तो ये important रिसोर्सेज चीज़ है। तो आपके ज़ाया हो रहे हैं। आपको अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को फैलाते हाँ हैं जी। तो समझ भी आती देखिए है। सारी दुनिया, यूरोप की आबादी आपको पता है 47 से लेके अब तक कोई नहीं बढ़ी है, कम हुई है कि बड़ी नहीं है, वो अपने रिसोर्सेज के ऊपर, और वो तरक्की याफ्ता भी है। एग्जैक्टली, क्योंकि यही एक असूल हमारे होता है, पास ना balance दूध लेना। इनफ है, ना हमारे पास कोई फूड इनफ नहीं है, हमारी मिलावटें कोई चीज है ना, स्कूल इनफ है, ना रोड इनफ है, ना ट्रांसपोर्ट इनफ है, ना हॉस्पिटल इनफ है, ना आपके पास बनाने के लिए बादी पैदा करना तो बहुत इजी है, आप उसके लिए कुछ चीजें भी तो पैदा करें, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। मैं ब्लेम नहीं करता, या तो इनको फिर काम पे भी लगाएं, या तो इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड है नहीं ना, पैसे ही नहीं है। वो उसको ग्रो करना इटसेल्फ एक बड़ा लंबा और एक हम मांग प्रोसेस के, है। और ये सबसे बड़ा जो हमें मांगने की आदत पड़ गई है ना, हम बिजनेसमैन कहते हैं, हमने 5th पिलर जो बनाई है सिर्फ इसलिए बनाई है कि हम बिजनेसमैन आगे आए और इकोनॉमी को ठीक करें। अच्छा, आपने 5th पिलर की बात की है, मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को 5th पिलर के बारे में बताएं, एग्जैक्टली व्हाट इज 5th पिलर, और इस 5th पिलर ग्रुप का बेसिक मकसद क्या है एंड हाउ इट विल बी प्रमोटिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। ओके, देखिए 5th पिलर में जब वापस आया तो काफ़ी देर सोचने के बाद अपने मसाइल को देखते हुए मैंने सारी चीज़ें, ब्यूरोक्रेसी को देखते हुए, हमारी बिजनेस और ब्यूरोक्रेसी का आपस में रवैया देखते हुए, सियासतदान और का बिजनेसमैनों का, देखिए सारी इकानमी तो आपकी बिजनेसमैन चला रहा है, बिल्कुल सारा पैसा यहाँ सिर्फ बिजनेसमैन का, बाकी तो किसी का पैसा भी नहीं है। सियासतदानों का पैसा बाहर डॉलरों में है, आई डोंट नो, जुडिशरी के भी जितने लोग हैं सब बाहर पैसा रखते हैं, जितने हमारे आर्मी के लोग हैं वो भी बाहर पैसा रखते हैं, जितने जो भी ब्यूरो, छोड़े अब हम नाम क्या लेना है, जो भी हैं सारे बाहर पैसा है, सिर्फ वाहिद एक बिजनेसमैन है जिसका पैसा यहाँ है, और वही आपकी इकोनॉमी को टैक्सेस वो दे रहा है, इकोनॉमी को वो चला रहा है। तो उसके ऊपर, अच्छा मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी पुलिस ब्यूरोक्रेसी बना रही है, हम कह रहे हैं कि यार आपको क्या पता है मेरी जरूरत क्या है, उसके लिए एक बिजनेसमैन का जरूर होना पॉलिसी में, मेकिंग में हमारा जरूरी मकसद यह है कि पॉलिसी मेकिंग में हमें शामिल करें। बिल्कुल 5th पिलर का मकसद है कि 5th पिलर को 4 पिलर आगे गवर्नमेंट के हैं, ये जो है अपना चौथा पिलर है आपका, 3 पिलर गवर्नमेंट के, चौथा मीडिया का है, और 5वां बिजनेसमैनों को साथ मिलाएं, और हर डिपार्टमेंट में जिसका रिलेटेड टू बिजनेस है उसमें हमारा एक बंदा बिठाएं, वो आपको गाइड करे कि आपको देखिए चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंज के अलावा मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है मेरी बिजनेस फ्लोरिश कैसे करेगी, मैं उनको बताऊंगा मुझे ये पॉलिसी चाहिए, आप इसको चेक करें, आपको टैक्स ज्यादा मिलेगा। अभी हम मुझसे 100 रुपया ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये पॉलिसीज करेंगे तो मैं इतना ज्यादा कमाऊंगा, आपको 150 रुपया मिलेगा। तो क्या मुझे इजी करके आपको 150 चाहिए या मुझे बांध के आपको 75 चाहिए? बिल्कुल, इट इज एज क्लियर एज सिंपल है ना, आपको क्यों बांध रहा है मुझे? बिजनेसमैन से तो आपको एक पैसा ही चाहिए ना, तो अगर वो कहता है कि मुझे इस तरह कर दो, मैं आपको ज्यादा पैसे कमा के देता हूँ, तो आपको क्यों बांध रहा है? सारी दुनिया बिजनेसमैनों को इजी किया हुआ है, वो आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर की किसी दुनिया के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, मैं दुबई में बैठ के कर सकता हूँ, यानी we have a lot of restrictions here. हाँ, आप मैं ये नहीं कर सकता हूँ चाइना से माल खरीद के मैं जर्मनी भेज दूँ और पैसा पाकिस्तान में रिसीव कर लूँ ना। अच्छा, आपको किसी और मुल्क से ये करना पड़ता है? ये दुबई में बैठना पड़ेगा मुझे, हम करते थे दुबई में। तो उसके लिए obviously someone has to be। कोई अच्छा, कुछ लोग बगैर सोचे समझे जिनके पास नहीं कर सकते हैं और उनके पास नॉलेज नहीं है। When you go deeply, I went deeply with the State Bank, सारा कुछ, कोई नहीं कहते हैं ये तो कानून पूरा चेंज करना पड़ेगा। भाई आप कानून चेंज करो, इसमें मसला क्या है? ताकि ऑब्वियसली आप अपने मुल्क के बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें। हमारा मसला पता है क्या है? 1973 में भुट्टो साहब ने, मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत को खराब थी, एक सोशलिज्म चल रहा था, एक कर रहे थे, उन्होंने ना नेशनलाइज कर ली सारी अपना एक कंपनीज को। जब नेशनलाइज किया ना तो उन्होंने सरमायादार को ना एक बहुत जालिम खून चूसने वाला एक तबका जाहिर कर दिया। हुआ क्या कि जितने हमारे मजदूर और वर्कर थे ना, वो सारे अपने अदारे के खिलाफ हो गए कि ये अदारा सिर्फ मेरे खून पसीने से बना है, नहीं मेरे खून पसीने से बना है और मुझे कुछ नहीं देता है। हालांकि जॉब्स तो सरमायादार ही देते हैं। हम अमेरिका की ताकत क्या है? उसके सरमायादार हैं। जितनी इंडस्ट्रीज होंगी डेफिनेटली उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। नहीं, उसकी ताकत, उसकी सारा कुछ, उसकी इकोनॉमी उस पे रिलाय करती है। Amazon पूरी दुनिया को रूल कर रहा है, मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया को रूल कर रहा है। बिल्कुल,
ये सारे वो पूरी दुनिया को रूल करे, एप्पल पूरी दुनिया को रूल करे। मेरा सवाल ये है कि हम अपने सरमायादार को, अच्छा अक्सर मैं ब्यूरो के दोस्त हैं, वो कोई फितरतन गलत नहीं होंगे, लेकिन बातें गलत ये करते हैं कि सरमायादार सारे चोर हैं। ओ भाई खुदा के लिए, ये क्या चोरी, सारा पैसा तो उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, तो चोर कैसे हुए आपने? अच्छा सियासतदान हमारे पिछले 50 साल से यही रोना पीट रहे थे कि सरमायादार आपका खून चूस गया है। तो हमारे जो मजदूर हैं वो अपने इदारे के साथ इतने फेथफुल नहीं जितने चाइनीज, थाईज और हांगकांग के लोग, हाँ सिंगापुर के लोग अपने इदारों से बहुत फेथफुल है। अपनी मशीन को रात को साफ सुथरा करके पूरी तरह जाएंगे, क्योंकि इसने सबको रोटी देंगे। हमारे तो जान के सुई तोड़ देंगे कि काम ना करना पड़े, आज छुट्टी मिल जाए, नहीं दागा जाया कर देंगे कि मालिक को नुकसान हो। एंड इट्स अ वेरी बैड सोच। जाहिर बात है, जैसे हम बाहर के सरमाया, पता है आपको, हम बाहर के सरमाया तरले कर रहे हैं, आप आए यहाँ इन्वेस्ट करें, आप आए, वो भाई सरमायादार को ला रहे हैं और सरमायादार के खिलाफ आप पब्लिक को कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? जाहिर है आपको अपनी जो इकोनॉमी जिनके साथ, जिनकी वजह से आगे बढ़ानी है, उनके साथ होना बहुत जरूरी है। तो मेरा सवाल, फिफ्थ पिलर का मकसद सिर्फ ये है कि भाई आप हमें शामिल करें, हमें पहले तो गवर्नमेंट का फिफ्थ पिलर एक्सेप्ट करें, राइट? क्योंकि आपको हमारी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने की बैलेंस करना है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बैलेंस कर सकते हैं, अच्छा आप बैलेंस नहीं कर सकते। अच्छा, आपका एक स्टेटमेंट है मिस्टर आबिद कि आप $100 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो 10 साल में, वो मेरा पूरा प्रोग्राम ग्वादर पे रखे, मैं फिर आपको वो आधे तब आप बताएंगे कि कैसे मैं आपको पूरा देता हूँ। वो ग्वादर के ऊपर है, वो एक हमारी एक इकोनॉमिक एटम बम है, वो एक ऐसी इकोनॉमिक एटम बम है कि वो आपकी पूरे पाकिस्तान की तकदीर, मुझे सीपैक से मैं कोई मेरा गर्ज नहीं है, सीपैक जो आप करते हैं करें, मैं सिर्फ दूसरे के ऊपर बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिजनेस एंड फ्री इकोनॉमिक जोन के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे दुबई बना है ना, वैसे मैं आपको अगले 5 साल में ये बना दूंगा ग्वादर। If the access is easier, और आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, if they let us to do it, okay, and we don't want any interference. आपको पैसा चाहिए, आपको billions of dollars मिलेंगे, but let us do it. Obviously, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, to be honest, it's a business to business काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम है। जाहिर है, आपने अगर उसके ऊपर करना है तो फिर आप एक पूरा ग्वादर के ऊपर हम प्रोग्राम रखते हैं, मैं आपको पूरा तफसील से बताऊंगा और कौन को भी समझ आएगी, सबको समझ आएगी कि yes we can do it and it's possible. ठीक है। बाकी हम दूसरी लोकल जो आपने करनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, आप बजट डेफिसिट के ऊपर हमने बात की है, अभी हम अगर आपने किसी और पे करनी है तो आप करें, आए हाजिर। हम बिल्कुल इसी तरह से हैं। अच्छा, सिर्फ बिजनेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से अगर बात करें तो मैं आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद आपसे कुछ पर्सनल 1-2 सवाल भी करूंगी, बट द ओनली थिंग इज दिस कि अभी हम अगर अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। अब हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे खुराक का बहरान भी आएगा, अभी गंदम का भी बहुत इशू आया है, उसके साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड हमारे पास एक वाटर डेफिशिएंसी का भी ऑलरेडी एक अलार्म आ गया है कि हमें आने वाले सालों में या डिकेड्स में पानी की कमी का जो सामना है वो पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, एंड मे बी द थर्ड वॉर वुड बी पूरी दुनिया, द वर्ल्ड वाइड। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये बताएं कि प्रॉब्लम तो इधर है जहाँ आबादी बढ़ रही है, ये सीरियसली इनकी प्रॉब्लम है, इंडिया की, हमारी। और यहाँ पे पाकिस्तान में, फॉर सपोज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, और ये जो बहरान आ गए हैं या आने वाले हैं, सो हाउ वी कैन कॉम्प्रिहेंड दैट, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस तो पूरी दुनिया में। देखिए मैंने आपको पहले बोला कि हमारा क्लाइमेटिक चेंजिंग तो देखे उन्होंने तो कवर कर लेना अपना, वो तो कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी ना। वो अगर कोई देखे कोई हल है नहीं, अगर उनको कोई नजर आ रहा है ना तो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे बैठ के उनके माहिर। सो वी शुड लर्न फ्रॉम देम। Why can't we do it ourselves? Why do we have to learn from them? This is what I don't like it. Why do we have to be the last one? Why can't we be the first one? भी ना CBD oil ना hemp है मारावाना का, अभी वो पूरी दुनिया लीगल कर रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो भी पूरी दुनिया लीगल कर रही है और न्यू काम है हमारा ये। हम पाकिस्तान में अगर करते हैं तो हमारी ना मारावाना, इसके ऊपर CBD ऑयल और ये मेडिसिनल यूज के लिए बहुत यूज हो रहा है। कनाडा में ग्रो हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है, युगांडा, केन्या, ये सारे कर रहे हैं। मैंने ना पता चला कि इसको हेम्प कहते हैं, हेम्प के बारे में ना, तो मैंने चूंकि हमारा बहुत ज्यादा तलक है पूरी दुनिया में,
तो मैंने एक मेरे दोस्त है वो करते हैं यूरोप में हेम्प सप्लाई करते हैं, मैंने उसको बोला कि यार हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं, आप हमारे साथ आओगे? बता जाते हैं, अगर आप हमारे पार्टनर हो तो हम आ जाते हैं। तो मैंने जाके SIFC के सेक्रेटरी से बात हुई तो कह रहे थे हम पॉलिसी बना रहे हैं, मैं 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। आज से 3 साल पहले इमरान खान साहब के दौर में भी 4 साल पहले भी ये हेम्प की पॉलिसी बन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि why the hell you cannot make the policies। आप उस वक्त से बना रहे हैं जब सिर्फ 2, 3, 4 कंट्रीज के पास थी। अभी मैं पढ़ रहा था थाईलैंड ने पिछले साल अपनी पॉलिसी को अनाउंस बना के दे दी है। उन्होंने $2 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। $2 बिलियन की उन्होंने एक्सपोर्ट की अगेंस्ट दिस। मैंने इनको प्रपोजल दिया है कि मेरे पास हमारे पास ना वो जो बंदा हमारा पार्टनर वो कहता है जी मैं आपसे $30 मिलियन की फर्स्ट ईयर एंड डबल करता जाऊंगा हर साल। ये वन है, मैं कह रहा हूँ और भी लोग डेफिनेटली आएंगे, तो आए लगाएं और इनसे पॉलिसी नहीं बन रही। अभी ये कह रहे थे कि मुझे मेरी एक जन साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि तकरीबन $1 मिलियन का ना ये सोच रहे थे कि रखने के लिए। मैं कहूँ खुदा के लिए बंदे $800 का दे रहा है लाइसेंस कनाडा। ये मेरा 8,000 के 10,000 16,000 बात का है इसका लाइसेंस जो इसने लिया है। मलेशियन नहीं, थाईलैंड अपना ये कोई 2,000 4,000 3,000 इस तरह के डॉलर एक ये $1 मिलियन का कौन आएगा आपके पास? Who will come and pay you $1 मिलियन? तो आगे से वो कहते हैं जी पाकिस्तान को क्या फायदा? अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान को फायदा $2 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट होगी, ये $2 बिलियन का आपको फायदा नहीं होगा। Exactly. I don't know why they don't. Policy making उस तरह से strong नहीं हो पा रही है। Let us make the policy, we will make it right and we will deliver it. आपसे ये नहीं होगा। आपको देखें, आपने आज तक कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा बिजनेसमैन देखा है? नेवर। आप स्कूल लेवल को अच्छा बिजनेसमैन देखेंगे, आप कोई 5 पढ़ा हुआ अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, अ जॉबियन विल ऑलवेज स्टे। चार्टर्ड अकाउंटेंट सपोज्ड टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन तो नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए, क्योंकि सारी बिजनेस को वो समझता है। बट नो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं कि हमें ये जरूरत है, ये मैंने करना है, ये मैंने रिस्क लेना है, आप इसके पेपर तैयार करो। यस, दे आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग अ पेपर। क्रिएटिविटी उनका। आप एक उस आदमी को ऊपर बैठा देते हैं जिसने कभी बिजनेस ही नहीं किया। हाउ द हेल इज ही गोइंग टू मेक अ पॉलिसी? और हमारा झगड़ा 5th पिलर में यही है, और भाईजान हमें आगे आने में। SIFC में इन्होंने बनाई है जो, उसमें मेरी उनसे बात हुई ऐसे, मैंने कहा देखें आपने जो 5 कमेटियां बनाई हैं ये सारी ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी के हैं, कोई बात नहीं, आप देखें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बट फ्रंट फुट पे बिजनेसमैन की किधर है कमेटी जिसने उनके साथ? आई थिंक ये मिलकर करना जरूरी है। वो पीछे रहे, फ्रंट फुट के ऊपर हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ बिजनेसमैन नहीं, उनके साथ बाहर के बिजनेसमैनों को हम बिजनेसमैन लेके आएंगे। बिल्कुल, ये आपका काम नहीं है। They will be more comfortable with us, not with you। हाँ, आप पीछे से देखिए कोई गलत तो नहीं काम हो रहा, आप चलाएं गवर्नमेंट। हमें कोई डर उधर होता है जहाँ को आपने को करना है। हम कह रहे हैं कि हम आपको बेहतर तरीके से चला के देते हैं। फ्रंट पे हमें होना चाहिए। कोई हमारी कमेटी, कोई बिजनेसमैन है नहीं SIFC में। ओ भाई, ये हमारा काम है। आज इकोनॉमिक वार के फौजी हम हैं। वी आर एन आर्मी ऑफ इकोनॉमिक वार के। आजकल दुनिया इकोनॉमिक वार पे चल रही है। रिवायती वार के आप है, आप हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट दैट एंड वी लव यू फ्रॉम आवर हार्ट। बट मैं ये कह रहा हूँ जो आपका काम नहीं, वो जो हमारा काम है हमें करने दें, हमें आगे आने दें। आप मैं जाके अब कोर मानव साहब को बताऊं कि यार आप इस तरह करें, इस तरह करें, ये सूट करता है। आई कैन नॉट डू इट। मुझे समझ ही नहीं है कुछ। तो इसी तरह हम कहते हैं कि आप इकोनॉमिक वार में हमें आगे आने दें। हमें पता है कि हमने किस तरह उनको फंसाना है, किस बंदे को किस तरह कन्विंस करना है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें ऐसी ही हो सकती हैं कि जब स्टेट के जितने भी पिलर्स हैं वो साथ पिलर को हमें एक्सेप्ट करें और हमें आगे आने दें। मैं अपने बिजनेसमैन भाइयों को भी जो हमारे साथ हैं, दे ऑल एग्री विद अस। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बुकिश नॉलेज वाला आदमी नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ बंदे चाहिए जो 2+2+6 करके आपको हाथ में पकड़ाएं। वो को अलजेब्रा नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि वो रियल लाइफ में नॉर्मली बिजनेस में पता होता है कि कहाँ पे लॉस है, कहाँ पे फायदा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन आपसे कॉन्वर्सेशन बहुत फ्रूटफुल रही है, बहुत कुछ सीखा है मैंने भी, ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा कि क्या क्या पाकिस्तान में अभी भी बिजनेसमैन को चैलेंजेस हैं, बिजनेस को क्या चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी को क्या चैलेंजेस हैं।
लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी आप कोई एंड नोट देना चाहेंगे हमारी इस पॉडकास्ट के हवाले से, या फिर कोई खसूसी आप कोई शेर या कोई ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? एक मैं शेर अक्सर बोलता हूँ, मुझे पसंद भी बहुत। ज़रूर। कहता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। एंड ये आपको पूरी हमारी कौम को ये चाहिए। दुनिया में एक एक आदमी उठा है और उसने पूरी अपनी तकदीर भी बदली है और उसने पूरी दुनिया की तस्वीरें भी बदली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उन्होंने इसी तरह से सिर्फ स्टार्ट उसने किया। सोचा था कि मैंने ये करना है। जब आपका गोल फिक्स होता है तो यू गो एनीवेयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छी और इंसाइटफुल हमारी आपके साथ गुफ्तगू हमने रही। एक वादर के ऊपर करना है और बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन मेक 500 बिलियन Yes. और 100 बिलियन। You will have it $100 billion, but it can be done. Inshallah, soon we will be doing that and I will be waiting for that also. And also हमारे जो viewers हैं वो भी देखना चाहेंगे that what we are going to explore next time. But until then आप अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट डॉक्टर बीरा बाबर signing off from the podcast People Post by Fifth Pillar Groups.